हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 11th क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड सीटिंग का पेपर लेके आइए। तो मेरे प्यारे साथियों, 11th क्लास का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का पेपर लेके आ चुके हैं। बिल्कुल 101% वायरल प्रश्न पत्र है मेरे प्यारे साथियों। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल 100% देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सारे बच्चे ग्रुप में जुड़ जाए, ठीक ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए और ये वीडियो कम से कम अपने 10 दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये भी वीडियो आपका दोस्त देख सके। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन ये केमिस्ट्री का पेपर है, क्लास 11th का है, ठीक ना। यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2024-25, ठीक है। और जिसमें फुल मार्क्स आप लोग का 100 नंबर का दिया जाएगा, समय 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप सब लोग को जल्द से जल्द आपको हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं। बिल्कुल 101% वायरल प्रश्न पत्र है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि इसी चैनल पे मेरे प्यारे साथियों आपको ओरिजिनल पेपर हर एक एग्जाम का मिलेगा। ठीक है ना, तो आप सब लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, ठीक ना। उनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट में चिन्हित कीजिए। केवल 25 प्रश्न का ही उत्तर दीजिए, मतलब 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको मात्र 25 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। ठीक है, तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। बिल्कुल 100% वायरल प्रश्न पत्र है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्टिव मेरे प्यारे साथियों पहले अपडेट कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय मेरे प्यारे साथियों किसे दिया जाता है, तो थॉमसन को दिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। बिल्कुल नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को बिल्कुल मिलेगी। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ऑफ वाव के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कक्षा पहले भरनी चाहिए, ठीक ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों 2 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। प्रमुख को क्वांटम संख्या की वर्णन करता है। तो मेरे प्यारे साथियों 3 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि कक्षक का स्थानिक अभिविन्यास, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों सी हो जाएगा। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है। कक्षक किसका है, ठीक ना। तो मेरे प्यारे साथियों 4 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डम्बल वॉर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। वह तत्व जो विद्युत संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, क्या कहलाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 5 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि सी हो जाएगा, क्लोरीन। चलिए मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है किसी तत्व का वह गुण जो उसके रासायनिक व्यास को निर्धारित करता है, वह क्या कहलाएगी। तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा, किसी तत्व का संयोजकता। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों छूट गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि 3D ऑर्बिटल के लिए नाइस की कुल संख्या क्या है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि 2 हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। तात्विक अवस्था में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक ना। तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 0। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में Mn उच्चारण ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल नोट कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। H4 में 1 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, ठीक ना। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि +1 होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 0 इलेक्ट्रोड विभव होता है, क्यों, ठीक ना। तो मेरे प्यारे साथियों 12 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि अभिक्रिया एक्स और वाई का मान बताइए। मेरे प्यारे साथियों इसका एक्स और वाई का मान बता रहे हैं। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि सी हो जाएगा, ठीक ना।
एक्स बराबर 3 या वाई बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। किसी यौगिक के किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मूल्यांकन कुछ नियमों के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा नियम सही नहीं है। ठीक है, तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ए हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों 100% वायरल प्रश्न पत्र ये क्वेश्चन, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, कम से कम अपने 10 दोस्त के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग एक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। किसी अभिक्रिया में यह ऑक्सीकरण एजेंट रूप में कार्य नहीं करता है। तो मेरे प्यारे साथियों 15 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किस परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना, तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि मेरे प्यारे साथियों एक ऑक्साइड InO2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य के साथ आइसोइलेक्ट्रिक ठीक ना इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि तांबे के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो मेरे प्यारे साथियों तांबे के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। चलिए मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या 1000 ग्राम पानी में 120 ग्राम यूरिया मेल द्रव्य 60 डिग्री बोले के तैयार किए गए घोल का घनत्व 1.15 ग्राम मिलीलीटर है। तो इस विलयन का मोलरता क्या है। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। तापमान में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तन होता है। ठीक ना, तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मोलेलिट। ठीक ना, मोलेलिटी। चलिए मेरे प्यारे साथियों 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। मिथाइन एल्कोहल HCH3OH का 5.2 mol ठीक ना मोल जलीय घोल की आपूर्ति की जाती है। घोल में मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या है। ठीक ना, तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला किसी विलयन के मोल प्रभाव की गणना कैसे की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों 23 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमको नहीं मिला था। ठीक है, इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो जो बच्चे को मालूम है ना इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। किसी विलयन के मोलर प्रभाव की घटक के द्रव्यमान प्रतिशत के किस प्रकार संबंधित है। ठीक ना, तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि सी हो जाएगा। यह संविधान नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों बोला रहा क्या यदि किसी घोल में घटक की अधिक मात्रा मिला दी जाए ठीक ना तो उसका मोल प्रभाव कैसा बदल जाता है। तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे साथियों, यह बढ़ता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान क्रमशः HCH2O और 180 ग्राम है। यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, C6H12O6। चलिए मेरे प्यारे साथियों 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। आपको तो 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, तो पट हम 30 क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, बोला रहा है कि एक क्षारीय माध्यम Kl के 1 मोल द्वारा आवित्र किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा कि सी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है। ठीक ना, तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए 70 सदृश्य HNO3 की मात्रा जिसका उपयोग 280 ml 2m HNO3 तैयार करने के लिए किस जाना चाहिए होगा। ठीक है,
29 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 90 ग्राम सांद्र। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है, आवर्त सारणी का 9वां तत्व रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों 30 का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे से, दूसरी आवृत्ति। अब बिल्कुल मेरे प्यारे साथी 101% वायरल प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 10 दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथी, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए।